क्या आप किसी चीज़ को एक बार देखकर हमेशा के लिए याद रख लेते हैं? क्या आपको कभी लगता है कि आपकी याददाश्त दूसरों से कहीं ज़्यादा तेज है? तो हो सकता है आपके पास वो फोटोग्राफिक मेमोरी, यानी एक ऐसा दिमाग जो कैमरे की तरह हर चीज़ को कैद कर लेता है। इस वीडियो में हम जानेंगे फोटोग्राफिक मेमोरी के 10 साइन क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, और ये भी कि क्या इसे विकसित किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आप खुद में एक छुपा हुआ जीनियस खोज लें। फोटोग्राफिक मेमोरी को एडेटिक मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु, फोटो या स्थिति को एक बार देखने के बाद मिनटों, घंटों या दिनों तक हूबहू याद रख सकता है। यह कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की एक असाधारण प्रक्रिया है, क्षमता है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार दुनिया में 1 से 5% लोगों के पास ही ऐसी याददाश्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन फर्स्ट, आप किसी कमरे में गए और बाद में आपको वहां की हर छोटी से छोटी चीज याद है। दीवार का रंग, मेज की दिशा, किताब का कवर, लाइट का शेड। तो ये पहला संकेत है कि आपकी विजुअल मेमोरी बहुत ही तेज है। साइन सेकेंड, अगर आप किसी चीज को सिर्फ कुछ सेकेंड देखकर याद रख लेते हैं, जैसे कोई नंबर प्लेट, नोट की सीरियल नंबर या एक बार देखा गया नक्शा, तो ये एडेटिक मेमोरी का एक मजबूत संकेत है। साइन थर्ड, चेहरे कभी नहीं भूलते। आप किसी को एक बार देखकर सालों बाद भी पहचान सकते हैं। यह सिर्फ सोशल स्किल नहीं, बल्कि आपके दिमाग की विजुअल स्टोरिंग पावर है। फोटोग्राफिक मेमोरी वाले लोग चेहरों और एक्सप्रेशन को बड़ी गहराई से पहचानते हैं और वर्षों तक याद रख पाते हैं। साइन 4, पढ़ी हुई चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। एक पेज पढ़ने के बाद अगर आपको पूरा लेआउट, शब्द, लाइन, नंबर तक याद रह जाता है, तो आपकी याददाश्त एक अलग ही स्तर पर है। साइन 5, बड़े डेटा को तुरंत समझ जाना। नंबर्स, ग्राफ्स, टेबल्स या कोड्स, ये सब आपको जल्दी समझ आ जाए और याद रह जाए, तो ये भी फोटोग्राफिक मेमोरी की निशानी है। साइन 6, बिना रिपीटिशन के चीज़ों को याद हो जाना। आपको दूसरे की तरह बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती है। आपने एक बार पढ़ा और आपको याद हो गया, तो समझ लीजिए आपका दिमाग कैप्चर मोड में काम करता है। साइन 7, सपनों में देखा हुआ दोहराना। कुछ लोग सपनों में देखी गई चीज़ों को सच में याद रखते हैं और वर्षों तक याद रखते हैं, उनकी डिटेल्स तक, जैसे मूवी की सीन हो। फोटोग्राफिक मेमोरी वाले लोग सपने से भी जानकारी स्टोर कर लेते हैं। साइन 8, बीते हुए पलों को विजुलाइज कर पाना। आप अपने बचपन के किसी सीन को पूरी तरह से देख पा रहे हैं, जैसे कि वो अभी हो रहा हो। ऐसा विजुलाइजेशन केवल हाई विजुअल मेमोरी वालों में पाया जाता है। साइन 9, कुछ ही सेकंड में लैंग्वेज या पैटर्न को पकड़ लेना। आप एक नई भाषा, नया सिंबल या कोड पैटर्न को जल्दी समझ जाते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी वाले लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज को भी तेजी से याद रखते हैं। साइन 10, माइंड में कैमरा जैसा अनुभव। कुछ लोगों को महसूस होता है कि उनका दिमाग फोटो खींच लेता है, जैसे किसी पन्ने को एक बार देखने के बाद वो माइंड में फ्रीज हो जाता है। क्या ये मेमोरी ट्रेन की जा सकती है? फोटोग्राफिक मेमोरी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन कुछ हद तक हम इसको ट्रेंड कर सकते हैं। तो इसकी टेक्निक्स क्या हैं? जनरली इसके 4 टेक्निक्स हैं। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकेंड मेमोरी पैलेस टेक्निक, थर्ड माइंड मैपिंग, फोर्थ फ्लैश कार्ड्स एंड स्पीड रीडिंग। इसमें जो पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, उसका यूज हर व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कर सकता है, या कोई स्किल सीख रहा हो तो वो भी इसका यूज कर सकता है। मान लो किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, तो उस बच्चे के अंदर से अंधेरे के डर को निकालने के लिए हम विजुअलाइजेशन इस एक्सरसाइज का यूज कर सकते हैं। किसी बच्चे को क्लास में खड़े होकर सबके सामने बोलने से डर लगता है, तो इस डर को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज से बाहर निकाल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर है तो वहाँ भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर आप इस विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज को सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ बेसिक टिप्स आपको बता सकता हूँ
विजुअलाइजेशन का, जिसका यूज आप अपने घर पर कर सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। विजुअलाइजेशन एक ऐसी मेंटल टेक्निक ही है जिसमें आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, जैसे कोई गोल अचीव करना, एग्ज़ाम देना या कोई सीन विजुअलाइज करना, ताकि आपका दिमाग उसे हकीकत मानने लगे और आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। अब मैं स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। ध्यान से देखिएगा। मान लो कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को नर्वस महसूस करता है और वो कॉन्फिडेंटली पेपर नहीं दे पाता है, तो कैसे वह इस प्रॉब्लम को दूर करे। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को घर पर विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करके दूर कर सकते हैं। हमारा गोल है एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंटली बैठकर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। स्टेप फर्स्ट, शांत और एकांत जगह को चुनें। किसी ऐसे कमरे में बैठे जहां पर बिल्कुल शांति हो। मोबाइल या टीवी बंद कर दें। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं या लेट जाएं। स्टेप 2, 5 या 6 बार गहरी सांस लें। डीप ब्रीथिंग करें, इससे आपका दिमाग शांत होगा। सांस लें, रोकें, छोड़ें, इस प्रक्रिया को 4 या 5 बार दोहराएं। स्टेप 3, अब अपनी आंखें बंद करके एक फिल्म की तरह विजुलाइज करें कि आप एग्जाम हॉल में घुस रहे हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आपके हाथ में एडमिट कार्ड और पेन है, आप अपनी सीट पर बैठे हैं, पेपर आता है, आप गहरी सांस लेते हैं और नॉर्मली उसे पढ़ना शुरू करते हैं। आपको बहुत सारे सवाल आते हैं, आप आराम से सोचकर जवाब लिखते हैं, आप समय पर पेपर पूरा करते हैं और खुश होकर बाहर निकलते हैं। यह सारी कल्पना ऐसे करें जैसे आपके सामने ये घटनाएं घट रही हों। आप उसी पल में मौजूद हों, आप उस पल को जी रहे हों। महसूस करें कि आप वाकई वहाँ हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट रोज सुबह या सोने से पहले प्रैक्टिस करें। शुरुआत में 2-3 मिनट करें, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। स्टेप 5, अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ें। विजुलाइज करते समय खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूँ, मैं शांत और फोकस्ड हूँ, मैंने पहले भी अच्छे से किया है और आगे भी करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ फेमस लोग जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, उनके नाम हैं निकोला टेस्ला, लियोनार्डो डा विंची, किम पी। इनमें से कई लोग एक बार पढ़ी चीज़ों को हमेशा याद करके रखते थे। तो क्या फोटोग्राफिक मेमोरी के नुकसान भी हैं? जी हाँ, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, फालतू के इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं, फिर आप उसको भूल नहीं पाते हैं। कोई आपके साथ घटना घट गई, कोई इमोशनल कोई ट्रॉमा आपके साथ हो गया, उसको आप भूल नहीं पाते हैं। लोगों से डिस्कनेक्ट रहते हैं। क्या आप में है ये साइन? अब आप खुद सोचिए और तय कीजिए, इनमें से कितने साइन आपके अंदर हैं। अगर 6 से ज़्यादा हैं तो आप रेयर टैलेंट के मालिक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा साइन आपके अंदर दिखा, और ऐसे ही माइंड के अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।